अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये हमारे वीडियो से जो फ़ायदा उठाते हैं अक्सर लोग वो हिकमत करने वाले लोग होते हैं। मेरे एक दोस्त हकीम साहब हैं जो संगारेड्डी में रहते हैं। उनका कहना है कि हकीम साहब आप नीम हकीमों को भी हकीम बना डालें घरेलू चुटकुलों के ज़रिए से, और अच्छा आप के इल्म से लोग फ़ायदा उठाते हैं। लिहाजा में हकीम साहब नाड़ी का इल्म भी बता दीजिए ताकि सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, हिना रंग लाती है पत्थर पे घस जाने के बाद। कर रहे काम, थोड़ा नाड़ी का इल्म भी बता दीजिए। मैं नाड़ी का इल्म तो आपको इशारतन बताऊंगा, लेकिन नाड़ी के इल्म के अलीफ बा पढ़ाऊंगा और ये पक्के ही पक्के पढ़ाऊंगा। ऐसी बात नहीं कि कच्चा इल्म नहीं बल्कि पक्का इल्म पढ़ाऊंगा। मेरे उस्ताद मोहतरम कहते थे नाड़ी पकड़ के कहना तो हज्जाम का काम है, हम तो मरीज को देख के उसकी हकीकत बयान कर देते हैं। और होता भी ऐसा ही था। एक मर्तबा मेरे उस्ताद बोले कि देखो जो मरीज आ रहा ना उसके घुटनों पे सूजन है। मैं बड़ा परेशान हुआ, अरे इसके घुटने पे सूजन है। तो उसके बाद में वो मरीज़ आके अपने घुटने के पैर की शिकायत किया। उसके बाद पैंट उठाया, घुटने पे सूजन बताया। मेरे उस्ताद मोहतरम ने उसको बताने से पहले खामोश बैठो बोले। वो खामोश बैठ गया, हाथ सामने रखा। हाथ पे, ये हाथ को देखने का भी तरीक़ा है। ये हाथ को देखने का तरीक़ा ये है कि ये अंगूठा है, ये अंगूठे के ये साइड में जो ऊपर के ये साइड में यहाँ 3 उंगलियां ऐसा रख दें, ऐसा। और इसके अंदर से 4 चीज़ें सुने। एक, समंदर की लहर कैसा चलती वो देखें, और एक घंटी की आवाज़ देखें। और जब भी आप ऐसा पकड़े तो सामने घड़ी रखना ज़रूरी है। घड़ी रख के 10 सेकंड में कितने बार नाड़ी मार रही है वो देखें। क्या 12 मरतबा मार रही या 8 मरतबा मार रही, वो देख लें। और उसका इल्म हम इंशाल्लाह कभी किसी मौके पे 10 सेकंड में कितने बार नाड़ी मारना और मारने से उसको क्या क्या कहते हैं, और इससे हार्ट बीटिंग का पता कैसे चलता है, और बीपी जो है नॉर्मल है या हाई है, आपको इसका इल्म कैसा पता चल जाता है इंशाल्लाह हम अगले वीडियोस में बताएंगे। अब आप देखें पल्स रेट इसका। अब आपको एक आइडिया घटेगा। क्या आइडिया घटता? 10 सेकंड में 12 मरतबा मारी तो बीपी का, फिर उसके बाद बीपी का पट्टा लगा के बीपी को चेक कर लें। और आपको बीपी चेक करने का तरीका तो आपको मालूम होगा कि एक तो लो में कितनी है और हाई में कितनी है, ऊपर कितनी है, नीचे कितनी है। नॉर्मल 80 और 120 के दरमियान में आप अपने आले में देख के बीपी कहेंगे। लेकिन आप उसके अलावा भी आप क्या करेंगे, यहाँ रख के देखेंगे, उधर देखेंगे, आपको एक आइडिया घटेगा कि इतने में इतना मारना, इतने में इतना मारना, ये आपको रह गया। तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने उसके ऊपर खाली हाथ रख दिया और बोले कि तुम्हारे घुटने पे सूजन है। और वो परेशान हो गए, अरे बाप रे बाप, मेरे घुटने पे सूजन है। अच्छा पहचाने हकीम साहब बगैर हाथ, पहले हारने के साथ ही नाड़ी देखे और नाड़ी से नहीं बोले, एक उनके चलने के अंदाज से बोले, दूसरा ये जो हिस्सा है उनका सूजा हुआ है और चेहरे पे थोड़ी सी सूजन है लाइट। वो देख के समझ गए ये जिस्म कच्चा है इसका
और इसको घुटने में दर्द आ गया, जिस्म कच्चा होने की वजह से घुटने में दर्द आ गया। तो ये था मेरे उस्ताद मोहतरम घुटने के दर्द को पहचाने। कैसा पहचाने? नाड़ी देख के नहीं, उसको देख के बोले खाली। अब वो जो हाथ रखे वो रस्मन रखे। अब ये हो गया। अब एक मरतबा मेरे उस्ताद मोहतरम एक साहब को देख के बोले इसको बवासीरी है। अब उसके बाद में वो आया, वो हाथ रख के बोले तेरे को बवासीरी है। उन्हें परेशान हो गया, हजरत हाथ रखने के साथ ही बवासीरी बोले। तो मेरे बोले मैं कैसा पहचाना मालूम? बोले मैं कैसा? बैठने का जो उसका अंदाज था ना कुर्सी पे, टच होता शायद समझ के ना जरा डरा, इस वजह से मैं बवासीरी बोला। हालांकि हाथ का इल्म नहीं, अभी अलिब्बा है। तो ये क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि बवासीरी को वैसा पहचाने। एक मर्दा देखे बोले इसकी कमर में दर्द है, अब हाथ पे रखे रस्मन। मैं बोला हजरत, बोले झुकने में जरा उन्हें तकलीफ हुई, उसको कमर में दर्द है इसकी। तो कमर में दर्द को पहचाने कैसा? देखे पहले नाड़ी रख पे हाथ रखे रस्मन। एक मर्तबा सीधा वहां से आ रहा, आते आते बोले इसको दम्मे में दम्मा आ जाएगी इसको। मेरे को बोल दे इशारतन दम्मा है। अब उसके बाद फिर हाथ रखे, हाथ रखने के बाद में उसको बोले तेरे को दम्मा है। बोले हजरत पहचाने कैसा? उसके बाद मैं पूछा हजरत ये दम्मे वाले को पहचाने कैसा? तो जो बात की जो रफ्तार है नहीं, तेज रफ्तार से बात नहीं कर रहा था मैं, जो रफ्तार से बात करना चाहिए था उसमें दम मारा था उसने। ये पहचानने का ये तरीका है, बीमारी को पहचानने का तरीका है। मैं कई को ये बोला, बोले तो मेरे वीडियोस देख के बस नीम हकीम बन रहे हैं। और मेरे दोस्त का ये कहना था कि हकीम साहब बोल रहे हैं, एक नाड़ी की बात भी बोलो, इससे एक फ़ायदा तो होगा, लोग तिब्बे यूनानी की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। इसी वजह से कहा भाई मेरा भी ख्याल कीजिए, मैं जो है यहाँ पर मर्दाना कमज़ोरी का इलाज करता हूँ। मैं आपके हक़ में अच्छे वीडियोस लाऊंगा, इंशाल्लाह जड़ी बूटियों के बारे में भी कहूँगा। और आपको मैंने एक किताब का हवाला तो दे दिया पहले कि ये किताब बस में फ़रोग़ उर्दू वाले छापे इसको और BOMS में पढ़ाते हैं किताब। और ये किताब जो है इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ये किताब का नाम है यूनानी अदवियात मुफर्रदा किताब है। आपको हैदराबाद में दखन में मिल जाती, दखन बुक स्टोर में, हिंदुस्तान पेपर एम्पोरियम पे मिल जाती और सना बुक डिपो पे मिल जाती है। 3 जगह भी देखा मैं किताब, 3 जगह भी किताब थी। और उसके अलावा ये छोटे छोटे जो नुस्खे हैं, पहले इस्तेमाल करने से पहले, हकीमों के नुस्खे इस्तेमाल करने से पहले लोग आने के साथ ही अच्छा है नुस्खा, हल्दी में दूध मिला के पी ले, दर्द कम हुआ। पागल है। अब हल्दी में दूध बिना के जो पिलाने का जो तरीका है हमारे हिंदुस्तान वालों का नहीं है, वो बाहर वालों का है। और उन लोगों कम होता, हमारे हिंदुस्तान में कम नहीं होता। हल्दी में दूध में हल्दी डाल के पिलाए तो बोले ये क्या है, बाहर वालों का कम होता है, हिंदुस्तान में कम नहीं होता। तो ये हल्दी को गोबर में उबाल दे, गोबर में उबाली हुई हल्दी से दर्द कम नहीं होता। वो जो हल्दी है गोबर से नहीं उबालते, इसलिए उनको वो बाहर वाले हकीमा कहते हैं। बात हिंदुस्तान के हकीमा हल्दी को दूध में डाल के बोले तो उससे दर्द कम नहीं होता, वो जाके और परेशान करता। हमें चाहिए कि दवा पाक हो। कुछ भी हमारे को जहन में 1% जहन में ये न रहना कि यहाँ से अल्लाह की रहमत हट गई। हमारे जहन में आ जाना पहले ये बात, क्योंकि यूनानी हिकमत करने वाले हकीमा अल्लाह से पहले कलेक्शन रखते हैं, उसके बाद लोगों से कलेक्शन रखते हैं। और इसी वजह से मरीज़ के ऊपर हाथ रखना थी, मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मर्ज़ कब की चले आता है इसका, और मरीज़ जो है उसका मुतखिदीन बन जाता। बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है इस नाड़ी के इल्म से होता है। इसी वजह से मैंने आपको इशारतन बताया कि इस तरीके से करें। इंशाल्लाह कैसी आवाज़ में कैसा लाएं, इंशाल्लाह किसी मौके पे किसी वीडियोस में बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।